विश्वमंडल इतना बड़ा है कि इसे देखकर हम दंग रह जाते हैं। पृथ्वी और उस पर पाए जाने वाले जीव बहुत जटिल हैं। इन सब की शुरुआत कैसे हुई? बाइबल की किताब उत्पत्ति से पता चलता है कि इन सब का एक बनाने वाला है, लेकिन कई लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते और उन्हें लगता है ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन विश्वमंडल की शुरुआत के बारे में बाइबल जो कहती है, क्या वो सच है? वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हमारा विश्वमंडल 14 अरब साल पुराना है। इसका मतलब है कि यह विश्वमंडल और इस पृथ्वी की शुरुआत हुई। बाइबल में यही बताया गया है। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां यह नहीं बताया गया है कि विश्वमंडल की शुरुआत कब और कैसे हुई। इसके बजाय यहां यह बताया गया है कि कैसे 6 दिनों के दौरान पृथ्वी पर एक एक करके सभी चीजों की सृष्टि की गई। क्या ये दिन 24 घंटों के थे जैसा कुछ लोग मानते हैं? नहीं। अलग अलग समय अवधि के लिए बाइबल में शब्द दिन का इस्तेमाल किया गया है। उत्पत्ति में भी सृष्टि के 6 दिनों को एक दिन कहा गया है। वहां लिखा है, वो दिन जब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया था। उत्पत्ति अध्याय 1 में बताया हर दिन बहुत ही लंबे समय तक चला होगा। बाइबल के लेखक ने इस घटना को जिस तरह लिखा है वो गौर करने लायक है। लेखक ने यह ऐसे लिखा है मानो कोई धरती पर रहकर सृष्टि होते हुए देख रहा हो। अगर ये सच होता तो वो देख पाता कि समय के चलते कैसे एक एक चीज की सृष्टि हो रही है। रोशनी बादलों को चीरती हुई धरती पर पहुंची और इस तरह दिन और रात अलग हुए। धरती की सतह पर बस पानी ही था और उसके ऊपर भाप थी। जब ये भाप धरती की सतह से ऊपर उठ गई तो इन दोनों के बीच खाली जगह बन गई। इस खाली जगह को आसमान कहा गया। फिर पानी का तल कम होने लगा और सूखी जमीन नजर आने लगी और पौधे उगने लगे। इसके बाद आसमान और साफ होता गया और सूरज और चांद नजर आने लगे। फिर परमेश्वर ने पानी में रहने वाले जीव जंतु बनाए और फिर आकाश में उड़ने वाले जीव। आखिर में परमेश्वर ने धरती पर रहने वाले जानवरों को बनाया और फिर इंसानों को। इसी बात को समझाते हुए बाइबल कहती है, बेशक हर घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। बाइबल विज्ञान से जुड़ी हर बारीक जानकारी नहीं देती, लेकिन इसमें लिखी हर बात भरोसेमंद है। बाइबल दूसरे जरूरी सवालों के भी सही और भरोसेमंद जवाब देती है, जैसे पृथ्वी को क्यों बनाया गया, जिंदगी का मकसद क्या है, हमारा भविष्य कैसा होगा। बाइबल से इन सवालों के जवाब जानने के लिए jw.org पर जाइए या आप ऑनलाइन गुजारिश कर सकते हैं। आप जहां भी हों, आपके समय के मुताबिक यहोवा के साक्षी आपसे मिलने जरूर आएंगे।